गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम देखने जा रहे हैं पीपी एमसीक्यूज का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना, काय को ज्यादा पीछे जाना। मुझे जो कहना था कल के न्यूज के बारे में मैंने कह दिया। inferior seam second and third degree gaseous seam a person shall carry with him below ground। फियरी सीम में या सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसी सीम्स की अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को अपने साथ ले जाना कंपलसरी है? सेल्फ रेस्क्यूअर, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी नेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो किसी भी व्यक्ति को क्या ले जाना जरूरी है? सेल्फ रेस्क्यूअर ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपलसरी कर दिया गया है इस चीज को कि अगर ये है तो अपने साथ लेकर जाएं, अगर नहीं है तो वहां पर आप व्यवस्था करें अगर ज्यादा दूरी का है तो, है ना, नीचे ही अंडरग्राउंड में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ओनर एजेंट और मैनेजर शैल नॉट रिप्लेस द सेल्फ रेस्क्यूअर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सीएमआर 2017। इफ इट इज एक्सीडेंटली डैमेज ड्यूरिंग यूज, अगर वो यूज करते समय एक्सीडेंटली डैमेज हो जाता है। इफ इट हैज एक्सीडेड इट्स स्पेसिफाइड लाइफ, अगर उसका मतलब एक्सपायरी डेट आ जाती है। इट बिकम्स सर्विसिएबल एंड इट गोज आउट ऑफ ऑर्डर, सर्विसिएबल हो जाता है या आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है। सीएमआर 2017 का याद रखिएगा कि उसमें क्या लाइन बोली है। देखिए बेसिकली बोल रहा है कि ओनर एजेंट और मैनेजर किस कंडीशन में सेल्फ रेस्क्यूअर को रिप्लेस नहीं करेंगे, मतलब कि न उसकी जगह पे पुराने सेल्फ रेस्क्यूअर की जगह पे नया सेल्फ रेस्क्यूअर लाके नहीं रखेंगे। अगर आपका सेल्फ रेस्क्यूअर पहले पॉइंट में क्या बोलता है कि सेल्फ रेस्क्यूअर क्या हो जा रहा है, एक्सीडेंटली अगर मान लीजिए डैमेज हो गया यूज करते समय तो उस केस में तो रिप्लेस करेगा। अगर मान लीजिए दूसरा कि उसकी एक्सपायरी डेट आ गई है ना, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट जो स्पेसिफाइड लाइफ थी वो खत्म हो चुकी है, उससे अधिक हो चुका है स्पेसिफाइड लाइफ से, ठीक है। बेसिकली आपका सेल्फ रेस्क्यूअर सर्विसिएबल है, मतलब कि आपका सेल्फ रेस्क्यूअर काम में लेने लायक है। और डी पॉइंट में ये बोलता है कि आपका सेल्फ रेस्क्यूअर काम में लेने लायक नहीं है, आउट ऑफ ऑर्डर चला गया है। तो बेसिकली यहाँ पे अनसर्विसिएबल आंसर होना चाहिए था। बेसिकली अनसर्विसिएबल अगर होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन सर्विसिएबल है मतलब कि अभी ये सर्विस दे सकता है ना। अनसर्विसिएबल मतलब कि क्या हो जाता कि आपका सेल्फ रेस्क्यूअर अब सर्विस दे नहीं सकता भाई, अब आप उसको हटा सकते हैं। सर्विसिएबल मतलब कि वो अब आपको सर्विस दे सकता है, वो इस लायक है सेल्फ रेस्क्यूअर कि वो आपका काम कर सकता है ना, आपको जब भी जरूरत पड़े तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which of the following is not required to be done by the owner, agent or manager of a mine where self rescuers are to be used as per the provisions of CMR 2017? ओनर एजेंट और मैनेजर किसी भी माइंस के द्वारा जहां पर भी सेल्फ रेस्क्यूअर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सीएमआर 2017 के अनुसार किस चीज को नहीं करेंगे? सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन रखना, यह कार्य नहीं करेंगे, या फिर रिपेयरिंग और इंस्पेक्शन के लिए पर्याप्त अरेंजमेंट नहीं करेंगे, या फिर उसकी सेल्फ रेस्क्यूअर की साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए अरेंजमेंट नहीं करेंगे, या फिर जिन वर्कर्स को ट्रेनिंग, मतलब सेल्फ रेस्क्यूअर यूज करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब, रिपेयरिंग के बारे में आपका सीएमआर में नहीं बात किया गया है,
तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। शब्दों का खेल है बाबू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ सेल्फ रेस्क्योर। निम्न में से सेल्फ रेस्क्योर ट्रेनिंग जो प्रोवाइड कराई जाती है वो सेल्फ रेस्क्योर ट्रेनिंग का कोर्स का एक हिस्सा नहीं है। ठीक है, सेल्फ रेस्क्योर की ट्रेनिंग का कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन बट इट इज अ टॉपिक टू बी कवर्ड इन द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन वह एक टॉपिक है जिसे ट्रेनिंग में कवर किया जाना चाहिए। ठीक है, बेसिकली कोर्स ऑफ ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन एक टॉपिक है जिसे कोर्स ऑफ ट्रेनिंग में कवर किया जाना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 लेक्चर्स होने चाहिए, ये भी कोर्स ऑफ ट्रेनिंग में आता है। 6 महीने में एक बार आपको जो है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है। जिन बच्चों को भी देखो बेसिकली सेल्फ रेस्क्योर यूज करना है उनको 6 महीने में एक बार ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है। ठीक है, हर 6 महीने में, और कम से कम 2 लेक्चर्स होंगे। हर एक लेक्चर में डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, मतलब पूरा सेल्फ रेस्क्योर खोल के बताया जाएगा अच्छे से कैसा क्या पार्ट होता है, कैसे यूज करना हर एक चीज। और हर एक लेक्चर कम से कम 1 घंटे का होना चाहिए, नॉट लेस देन 1 आवर। आर लिखना भूल गया, नॉट लेस देन 1 आवर। अगला, करेक्ट वियरिंग डोनिंग प्रोसीजर ऑफ सेल्फ रेस्क्योर। सेल्फ रेस्क्योर को सही तरीके से पहनना है और उसका यूज करना है, उसको ऑन करना है, ये सब चीजें सिखाई जाएंगी। तो बेसिकली एक ऐसी टॉपिक है, ये क्या है, ये एक टॉपिक है जो कि कोर्स ऑफ ट्रेनिंग में कवर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो, नहीं समझ में आ रहा, फिर से बता देता हूं। मैंने क्या पूछा कि ट्रेनिंग कोर्स ऑफ ट्रेनिंग नहीं है, मतलब कि आपका जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाना है किसी भी व्यक्ति को जिसे सेल्फ रेस्क्योर यूज करना है उसे ट्रेनिंग दोगे। ठीक है, उसे ट्रेनिंग दोगे। अब उसे जो ट्रेनिंग दोगे कि उस ट्रेनिंग कैसी ट्रेनिंग दोगे। ठीक है, कैसी ट्रेनिंग आप दोगे बेसिकली। तो कैसी ट्रेनिंग दोगे, तो कम से कम भाई 2 लेक्चर्स उसको ट्रेनिंग में देना है। 6 मंथ की उसको जो है तो क्या देना है, हर 6 महीने में देना है ट्रेनिंग। और 1 लेक्चर जो है तो उसका कम 2 लेक्चर होंगे और 1 लेक्चर कम से कम, हर एक लेक्चर 1 घंटे का होना चाहिए। ये कोर्स ऑफ ट्रेनिंग है। लेकिन मैंने बोला कि, और आगे क्या बोला कि बट इट इज अ टॉपिक टू बी कवर्ड, लेकिन वो एक टॉपिक है, कोर्स ऑफ ट्रेनिंग तो नहीं है, लेकिन एक टॉपिक है जो कि कोर्स ऑफ ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग के समय कवर किया जाना चाहिए। तो ट्रेनिंग के समय आप यह सिखाओगे कि भाई उसको कैसे सही तरीके से पहनना है, उसे कैसे ऑन करना है। तो बेसिकली ये तो एक टॉपिक हो गया ना। ठीक है, आपका पूरा एक लिस्ट है कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। सर्कुलर में आपको पढ़ाया गया होगा। Which topic is not included in the course of training of self rescue? पीपीई में देखो, जितना भी जरूरी जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है मैं सब प्रोवाइड करा दे रहा हूं। ठीक है आपका, अरे भाई सागर, कोर्स ऑफ ट्रेनिंग का मतलब क्या समझ रहे हो आप? कोर्स ऑफ ट्रेनिंग से क्या मतलब समझते हो? मतलब कि आपका ट्रेनिंग किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग किस प्रकार का होगा, तो ये तो वो 3 पॉइंट्स हो गए कि भाई 2 लेक्चर होने चाहिए ट्रेनिंग में, 6 महीने में होना चाहिए, और 1 लेक्चर 1 घंटे का। ठीक है, अब ट्रेनिंग किस प्रकार का है वो तो ठीक है भाई, ट्रेनिंग किस प्रकार का है, आपको ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा, ठीक है, इसकी बात ये है कोर्स ऑफ ट्रेनिंग। अब उस ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी वो टॉपिक अलग है, वो टॉपिक अलग ही है पूरा, कि क्या क्या टॉपिक्स आपका कवर होगा वो अलग चीज हो गई। और मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि आपका
भाई कोर्स ऑफ ट्रेनिंग तो नहीं है, लेकिन ये एक टॉपिक है जो कि इस समय पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टॉपिक इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ रेस्क्योर? सेल्फ रेस्क्योर की कोर्स ऑफ ट्रेनिंग में कौन सा टॉपिक इंक्लूड नहीं किया गया है? चेक्स टू बी परफॉर्म बिफोर टेकिंग सेल्फ रेस्क्योर, बिफोर टेकिंग सेल्फ रेस्क्योर मतलब सेल्फ रेस्क्योर ले जाने के पहले उसको आप क्या करेंगे? चेक करेंगे। सेल्फ रेस्क्यूअर को यूज करते समय क्या डूज एंड डोंट्स है, मतलब कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एस्केप रूट्स, रेफ्यूज चैम्बर्स, चेंज ओवर स्टेशन। एस्केप रूट्स के बारे में बताना है, रेफ्यूज चैम्बर्स के बारे में बताना है, और चेंज ओवर स्टेशन के बारे में बताना है। प्रैक्टिस विथ डॉनिंग नॉट लेस देन 60 मिनट्स, मतलब कि उसको बंद चालू करने की जो प्रैक्टिस है वो कितने मिनट का होना चाहिए? 60 मिनट से कम का नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इंक्लूडेड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पे 30 मिनट्स होना चाहिए। ठीक है, और यहां पे मैंने 60 मिनट्स कर दिया, इसलिए आंसर आपका करेक्ट हो जाता है कि ये चीज इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ रेस्क्यूअर इज अ, सेल्फ रेस्क्यूअर क्या है? सेल्फ रेस्क्यूअर एक लाइफ सेविंग एस्केप टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, बेसिकली एक एस्केप ऑपरेटस है। सर्कुलर से एस्केप ऑपरेटस है। apparatus, ठीक है, ये क्या है? बेसिकली एक एस्केप ऑपरेटस है। एन apparatus टू वर्क इन ए रेस्पायरेबल कंडीशन, एक ऐसा apparatus है जिसको आप इरेस्पायरेबल कंडीशन में काम करने के लिए यूज कर सकते हो। एन apparatus टू गो इनटू द इरेस्पायरेबल एटमॉस्फेयर फॉर इंस्पेक्शन, एक ऐसा apparatus है जो कि रेस्पायरेबल एटमॉस्फेयर में इंस्पेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी है। तो देखो, इरेस्पायरेबल कंडीशन में आपको काम करने के लिए सेल्फ रेस्क्यूअर नहीं है। सेल्फ रेस्क्यूअर किस लिए है यार? ये बेसिकली एक प्रकार का क्या है? एस्केप ऑपरेटस है। और एस्केप ऑपरेटस क्यों है? क्योंकि आप जब भी ऐसी कंडीशन में फंसे कि अब आप सांस नहीं ले सकते, वहां से भागने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है? लाइफ सेविंग एस्केप टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। ये डेफिनेशन सर्कुलर में आपका दिया हुआ सीधे सीधे, सर सीधे सीधे ये लाइन सर्कुलर की है। तो आपका सेल्फ रेस्क्यूअर क्या है? लाइफ सेविंग एस्केप टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, द इनएफेक्टिवनेस ऑफ द कैटलिस्ट इन सेल्फ रेस्क्यूअर इज रिफ्लेक्टेड बाय। अब देखो, सेल्फ रेस्क्यूअर में क्या डाला रहता है? कैटलिस्ट डाला रहता है जो कि रिएक्शन को तेज कर देता है। कैटलिस्ट क्या है? जो कि ऑक्सीजन बनाने वाली जो रिएक्शन है उसको तेज कर देता है। तो उस रिएक्शन को तेज करने वाला कैटलिस्ट जो भी है वो इनइफेक्टिव अगर हो जाता है, वो अगर क्या हो जाता है? इनइफेक्टिव हो जाता है, तो यह आपको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा भाई? सेल्फ रेस्क्यूअर का कलर चेंज हो गया, या फिर उसका वजन बढ़ गया, या फिर उसका फिल्टर इफेक्टिव हो गया, या फिर उसका वजन घट गया। मैं जान रहा था चेंज इन कलर ही करोगे। तो कैटलिस्ट का इनइफेक्टिवनेस
कैटलिस्ट का इनइफेक्टिवनेस कैसे पता लगता है? सेल्फ रेस्क्यूअर का वजन बढ़ने से। सेल्फ रेस्क्यूअर का वजन जब बढ़ जाएगा तो कैटलिस्ट आपका क्या हो जाएगा? समझ जाना है आपको कि इनइफेक्टिव हो चुका है मेरा कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि आपका सेल्फ रेस्क्यूअर आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा कि भाई बताओ कैटलिस्ट मेरा इनइफेक्टिव हो गया, कैसे पता करूंगा? तो सीधे सीधे उसका वजन नाप लो। ठीक है, उसका वेट करके आप पता कर सकते हो कि इसका वेट होना इतना चाहिए था लेकिन अब इतना वेट हो गया है, तो कैटलिस्ट इनइफेक्टिव हो गया। ठीक है, पढ़ के आओ सर्कुलर वगैरह। आप पढ़ते हो यार। Which of the following is not a condition of self rescue if travel time is more than 30 minutes? अगर आने जाने का जो जाने का एक ट्रेवल टाइम जो है, ट्रेवल टाइम है आपका वर्किंग फेज तक पहुंचने का, वो 30 मिनट से अधिक का है, तो निम्न में से कौन सा कंडीशन सेल्फ रेस्क्यूअर के लिए सेटिस्फाइड नहीं है? जो मैंने लिस्ट दी है, ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन से ऑप्शन जो है तो इनकरेक्ट है, ये बताना है आपको। ओनर, एजेंट और मैनेजर जो है तो पर्याप्त मात्रा में सेल्फ रेस्क्यूअर्स प्रोवाइड कराएंगे। जो नंबर ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर्स है शैल बी लेस देन द मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द लार्जेस्ट शिफ्ट। नंबर ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर्स क्या होने चाहिए? जो मैक्सिमम अटेंडेंस है लार्जेस्ट शिफ्ट का उससे कम होने चाहिए। ठीक है, शैल बी प्लेस्ड इन सेफ हेवन। सेल्फ रेस्क्यूअर को आपको सेफ हेवंस या फिर रेफ्यूज चैम्बर्स में रखना है। 1 आवर का ड्यूरेशन वाला आपको रेफ्यूज चैम्बर्स में प्रोवाइड कराना है सेल्फ रेस्क्यूअर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब क्यों? क्योंकि शैल नॉट भी होना चाहिए था। ठीक है, और यहां से नॉट हटा दिया इसलिए ये गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो और खतरनाक क्वेश्चन आएंगे जी, काहे परेशान हो? हुज परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द सेल्फ रेस्क्यूअर्स रेटिंग लेस देन 60 मिनट्स एंड अप टू 30 मिनट्स? देखो, अब आपको सेल्फ रेस्क्यूअर क्या है, अंडरग्राउंड में रखना है। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि देखो 60 मिनट से कम वाला सेल्फ रेस्क्यूअर रेफ्यूज चैम्बर्स में नहीं रखना है। 60 मिनट से कम वाला सेल्फ रेस्क्यूअर रेफ्यूज चैम्बर्स में नहीं रखना, लेकिन आपका मन नहीं है ना? आप चाहते हो कि मैं 60 मिनट से कम वाला रखूं लेकिन 30 मिनट से अधिक वाला रहे, लेकिन 30 मिनट से अधिक वाला रहे, अप टू 30 मिनट्स, लेस देन 60 मिनट्स एंड अप टू 30 मिनट्स। मतलब 60 मिनट से तो कम का रहेगा लेकिन 30 मिनट से अधिक वाला रहेगा। तो किसकी परमिशन से ऐसा किया जा सकता है? तो इसके लिए रिटर्न में ओनर, एजेंट और मैनेजर राइटिंग में परमिशन लेंगे। किससे? रीजनल इंस्पेक्टर से। यही हो गया खेला, चीफ इंस्पेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीएमआर 2017, which arrangement is not required to be practiced by owner, agent or manager for maintenance, checks and testing of self rescuers? देखो, सीएमआर 2017 के अनुसार ओनर, एजेंट और मैनेजर जो मेंटेनेंस, चेक्स और टेस्टिंग करवा रहे हैं सेल्फ रेस्क्यूअर्स का, तो निम्न में से किस चीज की व्यवस्था नहीं करेंगे? सेल्फ रेस्क्यूअर की डेली साफ सफाई होनी चाहिए गीले कपड़े से। डेली विजुअल चेक होगा सील का और लीकेज इंडिकेटर्स का। 3 महीने में एक बार लीक टाइटनेस टेस्ट होगा और साल में एक बार रैंडम सैंपलिंग, मतलब रैंडमली कोई भी सेल्फ रेस्क्यूअर उठा लेंगे। 10% जितने भी सेल्फ रेस्क्यूअर है उसके 10% सेल्फ रेस्क्यूअर्स आप उठा के जो है तो रैंडम सैंपलिंग करोगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ क्या गलती है इसमें?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1% होता है। ठीक है, अब आए बड़े वाले क्वेश्चंस। इन लीक टाइटनेस टेस्ट अ सेल्फ रेस्क्यूअर इज कंसिडर्ड टू द लीक टाइट टू बी टू बी leak tight if drop in pressure gauge is less than dash। देखो, अब क्या किया जाता है कि आपके सेल्फ रेस्क्यूअर का लीक टाइटनेस टेस्ट होता है। क्या होता है? सेल्फ रेस्क्यूअर का लीक टाइटनेस टेस्ट होता है। अब जब लीक टाइटनेस टेस्ट होता है सेल्फ रेस्क्यूअर का, तो कैसे करते हैं? तो सेल्फ रेस्क्यूअर का लीक टाइटनेस टेस्ट करने के लिए सेल्फ रेस्क्यूअर के ऊपर जो है तो 20 मिली बार का प्रेशर डाला जाता है। ठीक है, ठीक है। अब प्रेशर में जो ड्रॉप आता है, अगर मान लीजिए प्रेशर घटेगा, है ना, 5 मिली बार से कम अगर प्रेशर नहीं होता है, तो आपका सेल्फ रेस्क्यूअर क्या होगा? लीक टाइट है, मतलब कि किसी भी प्रकार का उसमें लीकेज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 5 MB इज द राइट आंसर, 5 मिली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विजुअल चेक ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर शैल बी डन एट लीस्ट डैश। सेल्फ रेस्क्यूअर्स का विजुअल चेक कितने समय में एक बार होता है? डेली, क्वार्टरली, मंथली या ईयरली? तो सेल्फ रेस्क्यूअर्स का विजुअल चेक डेली होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज लीक टाइटनेस टेस्ट ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर्स शैल बी डन। सेल्फ रेस्क्यूअर्स का लीक टाइटनेस टेस्ट कितने दिन में एक बार किया जाएगा? डेली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली? तो सेल्फ रेस्क्यूअर का लीक टाइटनेस टेस्ट 3 महीने में एक बार होता है, क्वार्टरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ रेस्क्यूअर का रैंडम सैंपलिंग, 1% सेल्फ रेस्क्यूअर्स का रैंडम सैंपलिंग कितने समय में एक बार किया जाता है? डेली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, साल में एक बार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डेली विजुअल चेक्स ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर। सेल्फ रेस्क्यूअर के डेली विजुअल चेक में निम्न में से कौन सी चीज इंक्लूडेड नहीं है? सील्स, लीकेज इंडिकेटर्स, क्लैम्प्स एंड बेल्ट लूप्स, वेट। डेली विजुअल चेक में कौन सी चीज चेक नहीं करते हैं? बस जाना है सेल्फ स्कोर को डेली देखना है कि सारी चीजें ओके है कि नहीं। तो कौन सी चीज नहीं देखी जाती डेली? तो आपका वेट डेली नहीं चेक किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लैम्प्स और बेल्ट लूप्स भी हम चेक करते हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर फॉर पासिंग द टेस्ट। सेल्फ रेस्क्यूअर को अगर टेस्ट पास होना, आप देखिए साल में एक बार टेस्ट हो रहा है लैब में ले जाके, तो ये जो रैंडम सैंपलिंग वाला टेस्ट हो रहा है, तो कोई भी सेल्फ रेस्क्यूअर टेस्ट कैसे पास, कब पास होगा, कब कहा जाएगा पास हो गया? कि जब वो जो भी उसका ड्यूरेशन है भाई कि 60 मिनट तक चलने वाला है, ठीक है, तो कम से कम जितने मिनट भी उसका ड्यूरेशन है उसका 90% चले, या फिर कम से कम 80% चले, या 70% या 60% चले, तभी कहा जाएगा कि हाँ, तभी वो टेस्ट पास होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 90% कम से कम चलना चाहिए, जितना भी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन है उससे। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ CO2 इन सेल्फ रेस्क्यूअर फॉर पासिंग द टेस्ट? फॉर पासिंग द टेस्ट।
1%, 1.5%, 2%, 2.5%, मतलब कि सेल्फ स्कोर में मैक्सिमम कितना परसेंटेज हो सकता है CO2 का, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, तभी वो टेस्ट पास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1.5% से अधिक CO2 नहीं होना चाहिए, तभी टेस्ट पास होगा, अदरवाइज पप्पू फेल हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ सेल्फ रेस्क्योर शैल नॉट बी मोर देन, सेल्फ रेस्क्योर्स का टेम्परेचर कितने से अधिक नहीं होना चाहिए टेस्ट पास करने के लिए? 45 डिग्री, 55 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्फ रेस्क्योर्स का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इनहेलेशन ब्रीदिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेल्फ रेस्क्योर शैल नॉट बी मोर देन। देखो, अब जब आप सांस खींचते हो सेल्फ रेस्क्योर से, तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगाते हो, तो वो जो प्रेशर है ना, जो ताकत आपको लग रही है सांस खींचने में, इनहेल करने में, वो कितना होना चाहिए? उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है? 1 बार, 10 बार, 20 मिली बार, 10 मिली बार। आपका जो जनरल सेफ्टी वाली बुक है एलसी काकू की, उसमें 10 बार दिया हुआ है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। आपका सर्कुलर में दिया हुआ है 10 मिली बार, इसलिए ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उसको सुधार लेना, वहां पे मिली बार कर लेना अगर किसी के पास बुक हो तो। गजब करते हो। एक्सलेशन ब्रीदिंग रेजिस्टेंस कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब सांस छोड़ते समय कितने से अधिक ताकत नहीं लगनी चाहिए, कितने बार से अधिक ताकत नहीं लगनी चाहिए? 1 बार, 10 बार, 20 मिली बार, 10 मिली बार। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 मिली बार, आपका सर्कुलर में दिया हुआ है, तो इसको भी अच्छे से याद रख लीजिए, सर्कुलर में आ गया है 10 मिली बार। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। गुड नाइट एवरीवन।